जय हिंद दोस्तों, मैं वो दिखाना चाह रहा था कि नेचर की पावर क्या होती है। अभी हमारी बात चल रही थी तो ये जो पेड़ है यहाँ पे सरदार जी आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए ये क्या है, अभी मैं जो आपको वीडियो में समझा रहा था ये क्या है। इसमें 5% के आसपास बायोमास है, ज़्यादा ही होगा। और रेत है, आप कहते हैं ना कि रेत में भी काम करेगा कि नहीं। ये क्या है, मिक्सचर है जी रेत का। रेत के अंदर हमने इसमें ये देखो, ये रेत आपके पास पड़ा हुआ है, दिख रहा है ना। मैं और करीब से दिखा दूं। अपने आप उगाया जी, कोई टाइम के हिसाब से इसमें बीज नहीं डाला। आप ये देखिए कि उतार ही लो इसको। हाँ कोई बात नहीं, ये देखो ये रेत है, रेत है। अब आप इसके अंदर देखो, इसकी ग्रोथ बताओ मुझे, इतना फुटाव देखो नीचे से इसके। है ग्रोथ। अब मेरी जो बातें मैंने आपको समझाई बेनीवाल जी, उनमें क्या चीज़ समझ में आई? क्या समझ में आई? मैंने जो आपको समझाया बायोमास का खेल, ये रेते में भी फसल उगा देगा और बगैर पानी के। इसमें पानी नहीं है, नमी तो नहीं है कुछ ना, कोई नमी नहीं है। ये नेचर की जो रात को ओस पड़ती है, ये उस नेचर पे ओस पे चल रहा है। ये देख लो, ये भी ऐसे ही है, बिल्कुल सारे ऐसे जो बायोमास की जड़ में है, जो बायोमास से अलग है। अच्छा, ये इससे बढ़िया प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। देखो, ये देखो वहाँ बायोमास ही जहाँ पे बायोमास नहीं है, ये 4, 5, 10 पेड़ों में बायोमास कम है सरदार जी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल कम है, यहाँ और कम। और जहाँ पे बायोमास बढ़ा, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये देखो वैसे पत्ता देखो आप इसका। लो जी, नापिए इस पत्ते को जरा। 9 इंच है जी। फिर नीचे पूरा नापो। नीचे तक। हाँ हाँ, यहाँ तक, यहाँ तक, ये यहाँ तक है ना पत्ता। तो 18 इंच से 18 इंच 18 इंच का पत्ता है। और 18 इसका से तोड़ो, नीचे अब इसका तोड़ लो, इसके इसका जहाँ बायोमास नहीं है। जहाँ बायोमास नहीं है ये। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। वेरी गुड। अब जो इतनी देर से मैंने आपको समझाया या यहाँ पे हमने इतनी सारी वीडियो बनाई, तो वो वीडियो में हम भाई सामने नेचर क्या करती है कि आपको समझाने के लिए ना वो उदाहरण भी दे देती है। बिल्कुल, नजरें खोज रही ना, वो मिल गया एकदम से। जो नज़रें आपकी ढूंढ रही हैं वो आपके सामने खड़ा है। बिल्कुल। सामने क्या है कि अब देखो यहाँ पे ना तो किसी ने कुछ डाला, ये गलती से कोई बीज पड़ गया हम लोगों से। ज़मीन में जितना भी खोदोगे नीचे पक्का है, नीचे पक्का है, केवल यहाँ पे बायोमास पड़ा है खूब दबा के, जिसकी जड़ें भी इधर होंगी। हाँ बहुत होंगी। अगर हम खोद देंगे इसको इसकी जड़ें भी तो इसकी चारों तरफ जड़ें नहीं पूरी है, चारों तरफ होंगी। इधर की तरफ होंगी, इस तरफ ये, हाँ, इस तरफ होंगी अगर हम इस तरफ जाएंगे हाँ, तो ये तब सब, इसकी जड़ें मिलेंगी। ये देखो नीचे पक्का है बेनीवाल जी, पक्का है। ये तो वही तो मैं कह रही हूँ भाई, इसकी जड़ें चारों तरफ से होंगी, इसकी इस तरफ ये। इसको चलने दो जी, चलने दो। इसको चलने अब दो। एक ये तो दिख गया कि नीचे पक्का है। 4 इंच के आसपास बायोमास है, केवल 4 से 5 इंच। उसके अंदर इसका पत्ता ये साइज लेके चल रहा है 18 इंच का ही 18 इंच के आसपास का। तो जो मैं आपको समझा रहा था कि किसान को बढ़िया खेती करने के लिए ओनली बायोमास, केवल बायोमास, ऑर्गेनिक कार्बन यानी कह लो या बायोमास कह लो, ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि ये, और जीवाणु। इसको दुनिया के किसी न्यूट्रिशन की जरूरत है, किसी वैज्ञानिक को लेके आओ, उनसे पूछो कि भाई साहब इसको किस चीज़ की कमी है इस पत्ते के अंदर। इसका कलर देखो, इसका तो जो मैं समझा रहा था वो कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई। यहाँ तक ले जाने के लिए इसको तो नर्व्स भी, इसकी तो नर्व्स भी पहलवान की तरह है। देखो ऊपर नर्व्स देखो, ये हाँ, पीछे वाली पीछे वाली नर्व्स अलग ही दिखाई दे रही है एकदम। अलग क्वालिटी है, देखो नर्व्स देखो अलग ही अलग है। साफ सुथरा कितना शानदार पत्ता बना है, मतलब मैं क्या बताऊं, कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, एकदम शानदार। तो ये है साहब लाइव प्रैक्टिकल। हो गया। जब अब ये नेचर, अब मैं कोई विचार नहीं था मेरा, अचानक से वो कैमरा बंद करने के बाद निगाह पड़ गई इस पे। ये प्रकृति पाल रही साहब इसको। आपके खेत में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्योंकि वहाँ आप बाजार जा रहे हो, और बाजार कभी भी बायोमास बढ़ाने की संस्तुति नहीं करता है। इतने एरिया में रिजल्ट आ रहा है जी। इतने एरिया में रिजल्ट है, और ये नेचुरल का है। जैसे जैसे दूर हो रहे हैं वैसे बाजार वैसे अपनी सेहत बढ़ा रहे हैं, किसान की थोड़ी। तो आपकी समझ में आ गई कहानी? आप जैसे युवा समझ गए, सब समझ गए। सरदार जी प्रैक्टिकल बढ़िया रहा बिल्कुल इतनी बिल्कुल। देर की क्लास के बाद। नहीं नहीं, बिल्कुल सामने है जी। आप बता रहे थे अभी कि मेरी इतनी एज हो गई। मानो मत देखो, नीचे मानो से मत देखो सामने। फुटाव एक ही कुंगली पे है जी। जी नीचे हाँ, से ये। ध्यान से देखो ना, इधर से देखो, ये फुटाव है ना, जी
ये टहनियों के ये आपस में इनका डिस्टेंस है 1 उंगली भी नहीं है जी जी जी। ये भी टहनी है, ये भी टहनी है, ये भी टहनी है, ये भी टहनी है, ये सब आ रहे टहनी में से टहनी आ रही है, हैं ये टहनी में देखो। से टहनी आ रही है। 1 2 3 ये पेड़ बड़ा होकर के इतना बड़ा बनेगा। झाड़ बढ़ना चाहिए। एक तो मेरे यहाँ पे हिसाब से। दूरी का नियम लागू होता है कि इसको आसपास में डिस्टर्ब करने के लिए पौधे नहीं है। दूरी के ऊपर छाया में भी तो। हाँ, दूरी के ऊपर देखो, 2 पेड़ों के नीचे। 2 पेड़ों के नीचे है। हम ये कहते हैं कि छाया में पेड़ के नीचे पेड़ नहीं होता कि क्यों फसल की हल्की रहेगी, अरे भाई छबेल मार गई। इसको प्रोटेक्ट कर रही है नेचर। और आज इसे प्रोटेक्ट इसको हम पाल रहे हैं खेत में और इसको नेचर पाल रही है। पाल रही है। तो नेचर हमसे लाख गुना बेहतर है, हमें नेचर की तरफ चलना है बस। बिल्कुल। अभी सदा जी कह रहे थे कि मेरी 60 साल की उम्र में मैंने इतना फुटाव नहीं देखा इतना नज़दीक और इतना फुटाव मैंने नहीं देखा है जी। नेचुरल तौर पे। नेचुरल तौर पे किया भी कुछ नहीं। अभी जमीन में हमने क्या 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 साल लगे जी, 5 साल तो नहीं लगे ना इसको नहीं ऑर्गेनिक बनाने में। नहीं। ये बस वर्मी कंपोस्ट वहाँ पे बनाया था, बेड उठा करके हमने वो खेत में डाल दिया, जो उसका रेत बचा वो हमने यहाँ डाल दिया, वो भी उस बचा रेत हुआ पे ये दाना गिर गया और निकल गया। तो चीजें समझ में आई साहब, जितना समझाया था। कोई मॉइस्चर चेक हो करके गया नहीं राजा बोया जनक की इसको। तरह। राजा जनक की तरह हो गया, घोड़े पे चढ़ने के बराबर जितना टाइम लगता है इतनी देर में ही ज्ञान हो गया। बस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है साहब, जय हिंद। जय हिंद।